तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला था कि 2 महीने के अंदर कैसे अपना सीए इंटर का पूरा कोर्स कंप्लीट करें। उसमें हमने टैक्स को 8 दिन दिए थे। तो अब वो टैक्स को 8 दिन में कैसे कंप्लीट करें, तो ये वीडियो उसके ऊपर है। 8 डेज टैक्स प्लानर, या आप लोगों के बहुत काम आएगा, और कुछ 5-6 टिप्स जो आपको इस प्लानर के साथ साथ में ध्यान रखनी है, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके और भी दोस्त जो सी इंटर में है, प्लीज उनको ये शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए। इसमें आपको बस 1 सेकंड लगता है, पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने में। तो पहले हम लोग ये 6 टिप डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 8 दिन में कैसे पढ़ना है, या फटाफट से हो जाएगी वो देख लेना आप लोग। ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी पैटर्न। अब स्टडी पैटर्न कैसे रखोगे? आप जब भी पढ़ना चालू करोगे तो आप लोगों को ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि हाईलाइट करते जाना है, क्योंकि आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो वापस से सेम कंटेंट नहीं पढ़ोगे, इसलिए हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। उससे आपको हेल्प मिलेगा। जैसे पीजीबीपी हो गया, कोई प्रोविजन आपने पढ़ा, उसमें कुछ हल्का सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसको हाईलाइट कर लिया, फिर वापस आके उसको देख लिया, हो गया काम। सेकंड है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करोगे, तो मैं बताता हूँ मैं कैसे करता था, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। देखो, जब भी क्वेश्चन करो ना, तो हमेशा माइन्यूट एडजस्टमेंट को ध्यान दो। समझो एक क्वेश्चन है पीजीबीपी का जिसमें 10 एडजस्टमेंट है, तो उसमें से 2 ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, 8 आप लोगों से बन जाएंगे, तो उन 2 को स्टार मार्क कर लो कि अच्छा, वापस जब आऊंगा तो मुझे सिर्फ ये 2 एडजस्टमेंट देखने, तो ये क्वेश्चन तो मेरा रफा दफा हो जाएगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब हाउ टू रिटेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटेन कैसे करना है। अच्छा देखो, रिटेन करना बहुत ईजी। देखो, मैं तो बोलूंगा रिवीजन से रिटेन होता है, पर एक और ट्रिक है छोटी सी, जो मेहनत कर पाए कर ले। अगर जिसको भी बोल बोल के पढ़ने की आदत है, तो प्लीज आप लोग क्या करिए, जब भी बोल के पढ़िए तो अपने छोटे छोटे से वॉइस नोट बना दीजिए, और खाना खाते हुए घूमते हुए आप उसको सुन लीजिएगा। देखो, आज के टाइम पे मुझे जैसे पता चल रहा है सीए इंटर थोड़ा टफ हो गया है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आगे। ठीक है, आप जब फाइनल में आ जाओगे तो फाइनल ज्यादा इजी रहेगा इंटर से। ऐसा अब मैं कोई वादा नहीं कर रहा, पर हाँ, ये मोटिवेशन के साथ आप इंटर क्लियर करिए, इसलिए वॉइस नोट्स भी बनाइए अपने। ठीक है। अच्छा, अब माइन्यूट एडजस्टमेंट ध्यान रखना। जो मेरे से बहुत ज्यादा गलतियां होती थी वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे समझो किसी क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी 65 ईयर्स का है, तो क्या होता था कि यार जब नीचे अपन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आखिरी में चले जाते थे ना, तो अपन भूल ही जाते थे कि वो आदमी 65 ईयर्स का है। तो याद क्या रखना है अपने को, कि पहले हाईलाइट कर लिया कि अच्छा, 65 ईयर्स का लिख लिया, कि हाँ अब मुझे इसको ओल्ड एज पर्सन के हिसाब से ट्रीट करना है, तो इसमें जो भी आखिरी में टैक्स लगेगा वो ओल्ड एज पर्सन के हिसाब से, क्योंकि वो तो सीनियर सिटीजन हो गया ना। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो सकती है उसको हाईलाइट करते 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 चलना है। ये माइन्यूट एडजस्टमेंट है। सो जीएसटी रिलेटेड टिप्स में यही बोलूंगा कि जीएसटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है, साथ साथ कंसेप्ट से ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जीएसटी में इंटर लेवल पे वो लोग कंसेप्ट ज्यादा डीप में चेक करते हैं। अब जो सबसे बेस्ट टिप है, जो मैंने आखिरी के लिए सेव करी है, जीएसटी टैक्स दोनों में काम आएगी आपको बहुत ज्यादा, एबीसी एनालिसिस। अच्छा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ एबीसी एनालिसिस में कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है। सबसे पहले जैसे समझो आप, अपन मान लेते हैं आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है। तो करते करते 20 क्वेश्चन में आपने, पीजीबीपी में 20 क्वेश्चन है, तो आपने किसी कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगा तो उसको ए दे दिया। कोई थोड़ा जिसमें 3-4 एडजस्टमेंट पॉइंट टफ थे, बाकी इजी था, तो उसको बी दे दिया। और उसके एडजस्टमेंट मार्क कर लिए। और कोई एकदम ही हो गया तो उसको सी दे दिया। अब ऐसे ना एबीसी करके एक एनालिसिस बनेगा। तो जब पहला रिवीजन करोगे तो आप ए बी सी तीनों करोगे। जब सेकंड रिवीजन करोगे तब आप सिर्फ ए बी करोगे। और जब लास्ट रिवीजन करोगे तो सिर्फ ए करोगे। अच्छा, अब इसमें ना एक कैच है। कभी कभी क्या होता है, जब अपन पहली बार करते हैं ना तो अपन कुछ भी एबीसी देते हैं, फिर जब अपन सेकंड बार करते हैं ना, तो कभी कभी बी भी अपने लिए ए हो जाता है, और ए भी अपने लिए सी हो जाता है। तो आप अपने एबीसी बदल भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग आखिरी 1.5 दिन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे क्रिस्प क्वेश्चन होने चाहिए 50, जो आप 1.5 दिन में देख के चले आओ। तो उससे आपको इतनी ज्यादा हेल्प रहेगी, आपका रिटेंशन नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो ये थे वो मेन 6 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, ये पूरी जो 8 डेज प्लानर मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इसमें पढ़ते पढ़ते। तो अब हम 8 डेज प्लानर चालू करेंगे। तो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले 8 डेज का प्लानर। ये 8 डेज के प्लानर में हमने कंसिडर किया है कि यू कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे, जिसमें हमने चैप्टर बाइफर्केशन को दिए हैं 8 से 9 घंटे, ताकि आपका कुछ इधर उधर छूट जाए तो आप आधे घंटे में बफर में कवर कर सकते हो। उससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये पीडीएफ हम लोग, हमारा न्यू टेलीग्राम चैनल हमने चालू किया है, उस पर अपलोड कर देंगे, और हम ट्राई करेंगे कि आपके एग्जाम्स तक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अपडेट करते रहे, ताकि आपको एग्जाम्स में यूज हो। तो अब आप इसको डिटेल में वहाँ पे रेफर कर लेना। इसमें हमने बेसिकली 4 डेज इनकम टैक्स कवर किया है और 3 डेज में जीएसटी कवर किया है। जो लास्ट का 8th डे है, उसमें अगर आपके कुछ टॉपिक्स छूट जाए वो आप कवर कर लेना, और एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट टाइप में बैठना और ट्राई करना कि आप अच्छे से उसे दे पाओ। तो गाइज, ये था हमारे इस वीडियो में जो आपको टेक्स्ट में ध्यान रखनी है। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।